नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कभी कभी हम बहुत मेहनत करते हैं पर हमें सफलता नहीं मिलती है। तो चीज़ें होती है ना कि कुछ चीज़ें हम गलत दिशा में पकड़ लेते हैं या हम गलत दिशा में मेहनत ही कर रहे होते हैं, तो फिर सफलता कहाँ से मिलेगी। या हमारी रुचि नहीं है, परिवार वालों ने धर्म को झोंक दिया है, हम ज़बरदस्ती लगे पड़े हैं, फिर भी हम बेमन से कर रहे हैं तो भी सफलता नहीं मिलती है। एक लड़का मेरे घर आता था, तो उसको क्या हुआ कि उसके पिताजी उसको एलएलबी में एडमिशन करवा दिए थे। अब उसका एलएलबी में मन ही नहीं लग रहा था। जब फाइनल एग्जाम हुए तो वो फेल कर गया था। सर्टिफिकेट लेके मेरे घर आया, एकदम मुँह गिरा। मैंने कहा क्या हुआ? तो कह रहा दीदी मैं फेल हो गया हूँ, मैं कौन सा मुँह लेके अपने घर जाऊँ। बोले अब घर जाने के लिए दूसरा मुँह तो बनेगा नहीं तुम्हारा, फेल तुम हुए हो, तुमको सामना करना पड़ेगा, यही मुँह लेके घर जाओगे। तो कह रहा नहीं हमको बचा लीजिए, मेरे पापा हमको बहुत मारेंगे। हम कहे चलो तुम्हारे साथ हम चल सकते हैं, हम जब तक रहेंगे तब तक तो बच जाओगे, अब आने के बाद जो होगा अपना देख लेना। कह रहा हाँ ठीक है, अब मेरे साथ चलिए। मैं उसके घर गई, उसके पापा से बोली जान लीजिए अंकल जी फेल हो गया है। नहीं इसको समझ में आया होगा, खैर उन्होंने मारा नहीं पर नाराज तो बहुत हुए वो। लेकिन आगे मैं बताती हूँ। आगे उसने एलएलबी छोड़ दी, फिर ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन करने के बाद आज वो सरकारी अध्यापक है। तो कमी उसके में नहीं थी, कमी उसके मार्ग में थी। वो उस मार्ग पे चल रहा था जहाँ उसकी रुचि नहीं थी। वो अध्यापक बनना चाहता था तो वकील कैसे बनेगा। तो पहले हमको देखना पड़ता है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस पर रुचि से चल रहे हैं कि मजबूरी से चल रहे हैं, कि दूसरे की देखा देखी चल रहे हैं, कि भीड़ जा रही तो हम भी चलते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिधर सारे जा रहे होंगे वो चीज़ सही ही होगी। कभी कभी भेड़ चाल होती है, पता नहीं रहता, जा रहे हैं तो चले जा रहे हैं। अगर आपको सफल होना है तो आप भेड़ चाल से बचिए, पहले चीज़ों को देखिए और फिर अपने मार्ग का निर्धारण करिए। आपको जो उचित लगे, जो सही लगे, भले उस पर अकेले ही तो क्या, उस पर आप चलिए, उस रास्ते को पकड़िए, उस फील्ड को पकड़िए, आपको सफलता जल्दी मिल जाएगी। और नहीं तो भेड़ और भीड़ ये दोनों एक बराबर होते हैं। तो मेरी राय है कि किसी भी मार्ग का, किसी भी रास्ते को या किसी भी फील्ड को पकड़ने से पहले एक बार उसका अवलोकन करें, उसका निरीक्षण करें, उसको देखें कि क्या ये वाकई सही है या लोग ऐसे ही जा रहे हैं, या मेरी रुचि है कि नहीं इसमें। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते तो आप मास्टर क्यों बनेंगे, आप डॉक्टर बनने के लिए प्रयास करिए। भले मास्टर की तरफ सारे लोग जा रहे हैं, लेकिन आपकी रुचि अगर डॉक्टर बनने में है तो डॉक्टर बनने वाले लाइन पे ही चलिए। अब सोसाइटी में क्या हो रहा है कि कुछ लोग किसी कोर्स को किए, उसमें उनको जॉब लग गई, अब देखा देखी पूरा कर लिए, पता चला उनकी रुचि नहीं है, तब भी इसलिए कि हम कर लेंगे तो हमको नौकरी लग जाएगी। और होता क्या है कि जो बिना मन का करते हैं उनको नौकरी नहीं लगती है, क्योंकि फाइनल परफॉर्मेंस वो नहीं कर पाते, इंटरव्यू वो नहीं दे पाते, क्योंकि उन्होंने रुचि से पढ़ाई नहीं की है। तो उनकी असफलता का एक ये भी कारण होता है। तो आप जो भी कर रहे हो वो देखा देखी मत करिए। अब आते हैं कि अपने गोल को अचीव कैसे करेंगे। तो हमारी तरफ कहावत कहते हैं कि अखाड़ा में घी पी के कोई पहलवान नहीं होता है, समझे। कि जब एकदम युद्ध के स्तर पे तो वहाँ कितना भी घी पी लेंगे, आपका पेट ही खराब होगा, पहलवान नहीं बनेंगे। इसके लिए आपको छोटे छोटे टुकड़ों में चीज़ों को बांटना पड़ेगा। जैसे रोज़ घी खा खा के आप पहलवान होते हैं, वैसे ही जो भी चीज़ें आपकी हैं उनको टुकड़ों में बांट दीजिए और थोड़ा थोड़ा रोज करिए। इससे आपका मन भी लगा रहेगा, आपको बोझिल भी नहीं लगेगा, और एक निश्चित समय के बाद आपको वो चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में मिलेंगी। उदाहरण के रूप में एक पुस्तक है, मानते हैं 365 पेज की है, आप बस रोज एक पेज पढ़ रहे हैं, तो एक साल बाद आप पूरी किताब खत्म कर चुके होंगे। या किताब अगर आप लिख रहे हैं तो रोज अगर एक पेज लिख रहे हैं तो साल भर के बाद वो किताब आपकी होगी, आप एक किताब के मालिक होंगे। लेकिन अगर एक ही दिन सोचिए कि हम किताब को लिख लें तो ये असंभव है, आप नहीं लिख पाएंगे। तो ये चीज़ें हमारे जीवन में भी लागू होती हैं कि जब हम कोई काम करने जाए तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। आप खाना खाने ही बैठते हैं तो पूरी थाली एक साथ नहीं गटक जाते हैं, उसको भी हम पीसेज में तोड़ तोड़ के ही खाते हैं। तो काम भी हमारा वही होता है कि हम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सीखते रहे, करते रहे, उसको अपने जीवन में लागू करते रहें।
तो इससे हमारे सफल होने की संभावना बढ़ जाती है या सफलता मिल भी जाती है। कभी भी वो चीज़ हमको बोझ नहीं लगेगी। और किसी भी काम में थोड़ा सा आशावादी होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी असफलता से मत डरिए कि मैं असफल हो गया तो कोई बात नहीं। सफल हुए तो प्रशस्ति पत्र मिलेगा, असफल हुए तो सीख मिलेगी, कुछ न कुछ तो मिलेगा ज़रूर। और जब तक आप शुरू नहीं करेंगे किसी काम को तो सफलता और असफलता का निर्धारण कैसे होगा। तो काम तो शुरू करना ही पड़ेगा, चाहे सफल हो चाहे असफल हो। आप पहले ही गलत सोच के और कदम न बढ़ाए, इससे अच्छा कि आप कदम बढ़ा ले। गलत होगा तो कोई बात नहीं, कुछ सिखा के ही जाएगा। कुछ नहीं होगा तो एक अनुभवी इंसान बन जाएंगे, अपने अनुभव दूसरों को बता सकेंगे। और कोई भी जब काम शुरू करता है, जब पढ़ाई लिखाई बिजनेस व्यापार कुछ भी स्टार्ट करता है तो शुरुआत में उसको असफलता मिलती ही है। उसके बाद वो सीखते सीखते ही सफल होता है। और जो लोग वो कहते हैं ना, गिरते हैं सवार ही मैदानी जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो अगर आप भाई जाएंगे, घुड़सवार हैं, तो आप ही मैदान में गिरेंगे। जो रेंग रहे हैं उनके तो गिरने की कोई संभावना ही नहीं है। तो फिर डरना तो है नहीं कि हाँ असफल हो जाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं होगा। आप शुरू करिए। सफलता असफलता भाग्य की देन है, ऊपर वाले की देन है। कम से कम कुछ ना करने से करना ही बेहतर होता है। और अंतिम बात जो मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ कि किसी भी काम की सफलता में आपका आचरण बहुत मायने रखता है। अगर आप एक सिंपल व्यक्ति हैं, दूसरे की पीड़ा को समझते हैं, दूसरे की बातों को समझते हैं, अपनी बातों को बहुत अच्छे तरीके से कह सकते हैं, तो लोग आपसे कनेक्टेड होते हैं, आपसे जुड़ना पसंद करते, क्योंकि आपकी बातें उन्हें ठीक लगती हैं, उन्हें चोट नहीं पहुंचाती हैं। आप एटीट्यूड का लेवल कम ही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, या ना रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हमने देखा है कि जैसे जब लोग एटीट्यूड रखते हैं तो लोग भीतर भीतर उनके लिए कड़वाहट अपना बहुत बनता है, बहुत ये है, गिरेगा तब देखेंगे। तो आपके लिए एक तरह की बद्दुआ भी उनके मुँह से निकलती है। तो मेरा पर्सनल मामला है, कुछ भी करें किसी के मन में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो इसका सबसे पहला सिद्धांत ये है कि हर किसी से विनम्र रहें, झुक के बात करें। अगर कोई कुछ कहता भी, हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, हर किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं है। वो आपको कम से कम एक अच्छी भावना देंगे, आपको बद्दुआ नहीं देंगे। और एटीट्यूड वालों के लिए लोग उनसे चिढ़ते भी हैं और उनके बुरे दिनों की कामना करते हैं, वेट करते हैं कि कब आप गिरेंगे तो कब वो हंसेंगे। और गिरना और चढ़ना तो ज़िंदगी का एक नियम है। तो अपनी सोसाइटी, अपना समाज, अपना परिवेश ऐसा बना के रखिए कि अगर आप गिरते हैं तो लोग ना थामे तो कम से कम हंसे भी ना कि हाँ ये बहुत उड़ रहे थे, इनका गिरना तो तय ही था। तो इन चीज़ों से भी आपको बचना है, क्योंकि गिरने के बाद जब आपका उपहास होगा तो आपको बहुत पीड़ा होगी। तो अपने आचरण, अपने व्यक्तित्व में भी एक प्रकार की शालीनता रखनी है कि लोग आपसे सहानुभूति रखें और आपके लिए अच्छी प्रार्थना करें। शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।